बच्चों तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ स्टडी लर्निंग से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी लर्निंग। एंड आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना प्यार दिया। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट। मैंने पहली वीडियो में हिंदी गद्य का काल विभाजन कराया था, मतलब कि हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास आपको कराया था। एक दृष्टि में जो दे रखा होता है वो मैंने आपको कराया था, क्योंकि इसमें से सवाल पूछे जाते हैं। वो पूछ लेगा इन्हीं में से एक सवाल को, तो आप सिंपली जवाब दे देंगे। वीडियो को लास्ट तक देख कर जाना। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। ये सेकंड पार्ट है। मैंने हिंदी गद्य का काल विभाजन आपको बता दिया है, विधा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार कौन कौन से थे वो भी बता दिया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ विभिन्न गद्य विधाओं के दो दो प्रसिद्ध रचनाकार एवं उनकी रचना का नाम। ठीक है, तो गद्य विधा है, पहले आप देख लेंगे यहाँ पर। ये आप यहाँ पर देख लेंगे गद्य विधा कौन सी है, संस्मरण। ठीक है, तो इनके दो दो रचनाकार आपको याद करने जो कि प्रसिद्ध रचनाकार हैं। ठीक है, तो रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन सी गद्य विधा के हैं, संस्मरण के। इनकी रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की पथ के साथी और रामवृक्ष बेनीपुर की जंजीरें और दीवारें। ठीक है, रेखा चित्र है एक गद्य विधा। इसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी, रचनाकार हैं और महादेवी वर्मा। ठीक है, इनकी दूसरी रचनाएं हैं माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र, रिपोतराज, रांगे राघव, धर्मवीर भारती। इनके हैं तूफानों के बीच, अकाल की एक छाया, गद्य गीत, राय कृष्णदास, योगी हरि, साधना, तरंगिनी। आत्मकथा है गुलाब राय, यशपाल, मेरी असफलताएं, सिंहावलोकन, भेंट वार्ता, लक्ष्मी चंद्र जैन, राजेंद्र यादव, भगवान महावीर एक इंटरव्यू, चैक एक इंटरव्यू। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको पहले उसमें विधा की प्रथम रचना उनके रचनाकार जो बताए थे, जैसे कि मैंने बताया था कि खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना जो है वो गोरे बादल की कथा है, लेकिन कुछ विद्वान चंद छंद वर्णन की महिमा को खड़ी बोली की प्रथम रचना मानते हैं। और जैसे कि एक है हिंदी का जो प्रथम कहानी है, कुछ विद्वान उसे मतलब इंदुमती को प्रथम कहानी मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि प्रथम कहानी एक विवादास्पद है। ठीक है, तो अनेक विद्वान जो है प्रथम जो खड़ी बोली की रचना है, हिंदी की खड़ी बोली की प्रथम रचना है, वो चंद छंद वर्णन की महिमा को मानते हैं और कुछ लोग गोरा बादल की कथा मानते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। अगर उनमें से ऑप्शन चंद छंद वर्णन की महिमा आता है और गोरे बादल की कथा नहीं आता, तो आपको यही टिक करके आना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये है आपका यहाँ पर गद्य विधा जीवनी और इसके रचनाकार अमृत राय, विष्णु प्रभाकर। इनकी रचनाएं हैं कलम का सिपाही, प्रेमचंद की जीवनी, आवारा मसीह, शरद चंद्र की जीवनी। ठीक है, इस पर कितनी आपकी गद्य विधा हो गई, 2 4 6 7 गद्य विधा मैंने आपको बता दी है। ठीक है, युग अनुसार विभिन्न विधाओं के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचना, निबंध और उपन्यास। ठीक है, निबंध लेखक और इनकी रचना भारतेंदु युग के हैं ये। ठीक है, और भारतेंदु युग के ये निबंध हैं, इधर उपन्यास हैं। ठीक है, तो इनके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, जिनकी रचना है धोखा, बालकृष्ण भट्ट, राजा और प्रजा। और यहाँ पर उपन्यास है जो कि लेखक है लाला श्रीनिवास दास और बालकृष्ण भट्ट। इनकी रचना है परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु, जो कि मैंने आपको बताया था कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु और इसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, देखिए यहीं पर आ गया है। यह है द्विवेदी युग, माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, इनके रचना है माधव मिश्र निबंधमाला, कछुआ धर्म। ठीक है, और ये है उपन्यास के जो लेखक हैं यहाँ पर देवकानंदन खत्री, जिन्होंने लिखा है चंद्रकांता, किशोरीलाल गोस्वामी, तारा। ठीक है, ये शुक्ल युग के हैं प्रमुख रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गुलाब राय। इनकी चिंतामणि, ठलुआ कलम। प्रेमचंद है गबन, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, आत्मदा, शुक्लतर युग जिसे छायावादोत्तर युग भी कहा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कल्पलता, जैनेन्द्र कुमार जड़ की बात, यशपाल झूठा सच, भगवती चरण वर्मा, भूले बिसरे चित्र। ठीक है, भारतेंदु युग कहानी और नाटक, वो क्या था ऊपर, वो निबंध और उपन्यास था, यहाँ कहानी और नाटक है। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास, चंडी प्रसाद सिंह, कथा कुसुम, कलिका, हास्य रतन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। ये नाटक हैं भारतेंदु युग के जो नाटककार हैं, है ना, नील देवी, और ये मतलब लेखक हैं नाटक के, और इनके नील देवी, नल, दमयंती, स्वयंवर। ठीक है, ये द्विवेदी युग के हैं, आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट पेपर पर चलते, ये देखेंगे कहानी नाटक।
शुक्ल युग के, ठीक है, जिसे छायावादी युग भी कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद हैं और इनकी रचनाएं पुरस्कार प्रेमचंद है, पंच परमेश्वर जयशंकर प्रसाद है, चंद्रगुप्त, हरिकृष्ण प्रेमी, प्रतिशोध, शुक्ल उत्तर युग, ठीक है, इलाचंद्र जोशी, राजेंद्र यादव, आहूति, प्रतीक्षा, उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, जयपराजय, कुहासा और किरण, ठीक है, कुहासा और किरण तो आपने पढ़ा ही होगा। ये देखिए यहाँ पर हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको एक ही दृष्टि में कराने वाली वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख के जाना, बस ये कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। ये है भारतेंदु युग, इनके पत्रिका का नाम कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप, आनंद कादामिनी, या तो वो पूछ लेगा कि भारतेंदु युग की एक पत्रिका का नाम बताइए, तो कौन सी है, कविवचन सुधा है, हिंदी प्रदीप भी और आनंद कादामिनी भी की है भारतेंदु युग की। और उनके रचना संपादक का नाम क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है कविवचन सुधा, और हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट है, आनंद कादामिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, और इनका प्रकाशन स्थान कहाँ है, काशी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, ठीक है। द्विवेदी युग है सरस्वती इंदु मर्यादा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अंबिका प्रसाद गुप्त, कृष्णकांत मालवीय, और इलाहाबाद है, काशी प्रयाग है। शुक्ल युग की कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं, हंस है, साहित्य संदेश है, कर्मवीर है, हंस के प्रेमचंद है और साहित्य संदेश के गुलाब राय, और कर्मवीर के माखनलाल चतुर्वेदी, और इनका प्रकाशन स्थान जो था वो बनारस, आगरा और जबलपुर। शुक्ल उत्तर युग के हैं कादामिनी, धर्मयुग, सारिका, राजेंद्र अवस्थी, धर्मवीर भारती और गणेश मंत्री, कमलेश्वर, अवध नारायण, मुदगल, और ये दिल्ली में हुई, मुंबई में हुई, ये दिल्ली में हुई, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, दोबारा से आप देख सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्रिकाएं हैं ये, और ये पूछे जाते हैं आपसे, या तो प्रकाशन स्थान पूछ सकता है, संपादक का नाम, कि कविवचन सुधा के संपादक कौन थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी प्रदीप के कौन थे, बालकृष्ण भट्ट, और आनंद कादामिनी के कौन थे, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली भारतेंदु युग की, एंड एक ये वाली इंपॉर्टेंट है कादम्बिनी, ये वाली पूछी जाती है, और सरस्वती मर्यादा इसकी द्विवेदी युग की भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप सारी देख लेंगे, आप ही का फ़ायदा है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहीं पर हमारा ये इसकी हिंदी गद्य का काल विभाजन और हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। प्रमुख रचनाएं चलेंगी, प्रमुख गद्य रचनाएं, उनकी विधा और रचनाकार मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। नीचे टॉपिक दे रखा है, ये वाला टॉपिक मैं आपको करा दूंगी। आई होप वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी से जल्दी आप लोग तैयारी में लगे रहिए। लव यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।